नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 12 अप्रैल 2023 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टुडेज मध्य प्रदेश करंट अफेयर। आज का करंट अफेयर काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी को मालूम है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने काफ़ी महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है और यह एक ऐतिहासिक डिसीजन होने वाला है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी जिसमें ट्रांसजेंडर्स के लिए एक काफ़ी बड़ा जो डिसीजन है वह लिया गया है और यह अपने आप में एक काफ़ी बड़ा डिसीजन हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर हम आज का करंट अफेयर डिस्कस करते हैं जो कि अत्यंत ही इम्पोर्टेंट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी समझ विकसित करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, डूंगरिया सूक्ष्म सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों यह डूंगरिया सिंचाई परियोजना, क्योंकि आपको मैंने शुरुआत में ही बताया कल मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी और उसमें यही सब डिसीजन लिए गए हैं जिनको हम अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है उज्जैन से संबंधित है, भोपाल से संबंधित है, इंदौर से संबंधित है या फिर आपके सागर से यह संबंधित है। तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1, उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी से यह संबंधित है। अब बाबा महाकाल की नगरी से संबंधित कुछ और अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इतिहास से। प्राचीन नाम क्या था? अवंती, सभी को मालूम है, परंतु यहाँ पर एक और अन्य क्वेश्चन निकलता है कि इसका एक बौद्धकालीन भी नाम था। इसे कहा जाता था बौद्ध काल में आच्युत्य गामिनी। याद रखिए क्या बोला जाता था? आच्युत्य गामिनी इसका नाम था। कौन सा नाम था? बौद्धकालीन नाम था। यहां पर दो नगर भी हुआ करते थे अशोक काल में। एक का नाम था कुरघर और एक का नाम था सुदर्शनपुर। तो दोनों नाम को भी याद रखना है। अच्युतगामिनी इसका प्राचीन नाम था, कुरघर और सुदर्शनपुर इसे कहा जाता था। अब यहां पर निकल कर आता है नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट। 11 वर्ष तक उज्जैन का राज्यपाल था कौन? अशोक, याद रखिए। और अशोक की पत्नी के नाम पर यहां पर एक उनकी क्या समाधि बनाई गई थी, जिसे कानी जो कहा भी जाता है वैश्य टेकरी। याद रखना है आपको। सॉरी दोस्तों, क्या बोला जाता है? वैश्य टेकरी। कानीपुरा एक स्थान है, वहां पर यह है। तो वैश्य टेकरी नामक उज्जैन में उनका क्या बनाई गई? समाधि भी बनाई गई है। अब आते हैं हम लोग काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट पर जो कि आपको याद रखना है। इल्तुतमिश द्वारा दोस्तों 1233 में क्या किया गया था? उज्जैन को लूटा गया था। इस फैक्ट को भी याद रखिए, काफी कम देखने को मिलेगा आपको यह फैक्ट, तो इसको भी याद रखना है। मध्यकालीन इतिहास में 1233 में उज्जैन शहर को लूटा गया था। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं हमारे करंट समय में। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है खेल से संबंधित। 2018 में मध्य प्रदेश की मलखंब एकेडमी यहीं पर स्टेब्लिश की गई थी। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और हमारे इस वर्ष का अर्थात 2023 में दोस्तों 2022 और 21 का दिया गया है अवार्ड प्रभात जोशी, जो कि अवार्ड है दोस्तों इसी से संबंधित है, मलखंब से संबंधित है। 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी और इस वर्ष का दिया गया है मुजाहिद नाम के एक खिलाड़ी हैं उज्जैन के ही, उनको यह अवार्ड दिया गया है इस बार का। अब आते हैं उज्जैन से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट पर। मध्य प्रदेश में 5G टेक्नोलॉजी की शुरुआत किस शहर से की गई? उज्जैन के महाकाल लोक से शुरुआत की गई। अब बात की है महाकाल लोक की, तो महाकाल लोक का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? मोदी जी द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 11 अक्टूबर 2022 को। याद रखिए यह डेट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट दैट यू शुड रिमेंबर। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा 11 अक्टूबर 2022 को महाकाल लोक का क्या कर दिया गया था? शुभारंभ कर दिया गया था। कहां पर? उज्जैन में ही। और जो मैं आपको बता चुका हूं, यहां पर जो उज्जैन में ही आपका 5G टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई थी। सरकारी कंपनी BSNL द्वारा ट्रायल के लिए 5G कहां पर शुरू किया गया है? विदिशा में। तो इसको भी याद रख लीजिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। 2007 में यहाँ पर सबसे अधिक अकेडमियां स्टेब्लिश हुई थी। उन अकेडमियां में कौन कौन सी अकेडमियां हैं? तो यहाँ पर फटाफट आपको बता देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी अकेडमी, सेकंड हो गया आपका घुड़दौड़, थर्ड हो गया आपका शूटिंग अकेडमी, फोर्थ हो गया आपका जो वाटर स्पोर्ट्स हैं वह। तो इन सभी फैक्ट को आपको याद रखना है। हॉकी की नर्सरी भी भोपाल को कहा जाता है। इंदौर को हॉकी की राजधानी, सॉरी दोस्तों, इंदौर को खेल राजधानी कहा जाता है मध्य प्रदेश की। और खेल पत्रिका हलचल की शुरुआत 1915 में इंदौर से ही की गई थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पूरी न्यूज को देखते हैं। उज्जैन में डोंगरिया सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की स्वीकृति कर दी गई है। मंत्रिपरिषद द्वारा डोंगरिया सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की लागत 104 करोड़ रुपए 74 लाख रुपए
क्षेत्र 3000 हेक्टेयर की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। परियोजना से सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से उज्जैन के महेंद्रपुर विकास खंड में 8 ग्रामों को सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। तो आगे बढ़ते हैं, मिलेट मिशन योजना किससे संबंधित है? सबसे पहला तो याद आपको रखना है कि मिलेट उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश को अवार्ड भी मिला है और मध्य प्रदेश क्या है, नंबर 1 है देश में। और नंबर 1 की वीडियो दोस्तों मैं पूरी बना चुका हूं। दोबारा आप लोगों से कहूंगा, अगर जिसने उस वीडियो को नहीं देखा है, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल हु डिड नॉट वॉच माय दिस वीडियो, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। क्यों देखना है आपको उस वीडियो को? उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है मध्य प्रदेश की ऐसी योजनाएं जिसमें मध्य प्रदेश क्या रहा है, टॉप। कौन कौन सी योजनाओं में रहा, फटाफट आपको यहां पर रिवाइजन करा देता हूं। आयुष्मान कार्ड बनाने में नंबर 1 रहा। इसी के साथ साथ लगातार 6 बार हमारे इंदौर को मिला है स्वच्छता राजधानी का दर्जा। इस बार हमारा मध्य प्रदेश टॉप पर रहा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारा भोपाल टॉप पर रहा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है, स्ट्रीट वेंडर योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश वाज नंबर 1 स्टेट। तो इन सभी फैक्ट्स को आपको याद रखना है और इसका सेपरेट वीडियो मैंने बना दिया और उस वीडियो को देखने के लिए आप या तो टेलीग्राम पर जा सकते हैं, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप स्क्रॉल करेंगे या फिर पिन मैसेज में जाएंगे तो यू कैन इजीली एक्सेस दिस वीडियो। इफ यू डोंट वांट ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन इजीली गो ऑन प्लेलिस्ट। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भी इजी तरीके से इसको एक्सेस कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर भी उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं मिलेट मिशन योजना किससे संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है गेहूं उत्पादन, चावल उत्पादन, बांस उत्पादन या फिर मोटे अनाजों का से संबंधित है। तो सबसे पहला फैक्ट को आपको यहां पर याद दिलाना चाहूंगा, गेहूं उपार्जन में नंबर 1 रहा हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। तो इस फैक्ट को तो दिमाग में रख ही लीजिए। अब आते हैं मिलेट मिशन पर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मोटे अनाज। याद रखना है, बाजरा जो भी हमारे मोटे अनाज आते हैं इनके उत्पादन से यह संबंधित है मिलेट मिशन। इसमें क्या किया जाएगा, इनके उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा, विभिन्न प्रकार की जो प्रायोरिटीज दी जाएंगी, सभी कुछ आगे मैं आपको बताऊंगा क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। बात हुई है कृषि की, कृषि से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहां पर बता देना चाहूंगा। ये रहा हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। यहाँ का जो पूरा क्षेत्र देखेंगे गेहूं का क्षेत्र, यह पूरा का पूरा कपास और गेहूं का क्षेत्र है। मिड में आपका गेहूं चावल का क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र प्रमुख रूप से आपका किसका क्षेत्र है, चावल का क्षेत्र है। बात की है आपकी कृषि की, तो कृषि संबंधित होती है मिट्टी से, तो यह पूरा क्षेत्र है जलोढ़ मिट्टी का, यह पूरा काली मिट्टी का। काली मिट्टी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाती है। यहाँ का बुंदेलखंड का कुछ क्षेत्र आप देखेंगे रेटलाइट मिट्टी भी पाई जाती है। यहाँ पर आपकी जो है भाई दोस्तों रेटलाइट मिट्टी ही पाई जाती है और कुछ यहाँ पर देखेंगे लाल पीली मिट्टी भी इस क्षेत्र में पाई जाती है और यहाँ पर पूरी की पूरी मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। तो इन सभी फैक्ट को भी आपको याद रखना है। चावल उत्पादन सबसे अधिक मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में होता है। बांस उत्पादन भी मध्य प्रदेश के पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्रों में होता है और खनिज संभावना की बात भी की जाए तो सबसे अधिक पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। मध्य प्रदेश को गोंडवाना लैंड का पार्ट माना जाता है। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है, किसान कल्याण तथा कृषि विकास के माध्यम से सभी जिलों में इसका क्या किया जाएगा, क्रियान्वयन किया जाएगा। अवधि होगी 2 वर्ष 2023 से 24 और इसके साथ ही साथ 2 वर्षों में योजना में 23 करोड़ 25 लाख रुपए का व्यय किया जाएगा। मिलेट मिशन के अंतर्गत क्या गतिविधियां की जाएंगी, तो इसमें आपको देखना है बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया जाएगा। मिलेट फसलों के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रशिक्षण कार्य किए जाएंगे। राज्य के बाहर भी अध्ययन भ्रमण किया जाएगा। मिलेट को बढ़ावा देने के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर मेले, कार्यशाला, सेमिनार, फूड फेस्टिवल, रोड शो का आयोजन किया जाएगा। मिलेट फसलों की मांग बढ़ रही है। मिलेट फसलें कौन कौन सी हैं, तो इनका नाम यहां पर याद रख लीजिए। कोंदो कुटेक, इसका दोस्तों एक जिला उत्पाद में कहां पर शामिल किया गया है, इसे शामिल किया गया है कहां पर, इसे शामिल किया गया है मंडला में। याद रख लीजिए, एक जिला उत्पाद पूरी की पूरी ट्रिक बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे नीचे अगर आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको एक जिला उत्पाद की वीडियो की लिंक मिल जाएगी। वीडियो केवल आपको देखना है, ट्रिक के माध्यम से मैंने समझाया है, यू कैन इजीली रिमेंबर। कुटेक, रांगी, सावा, ये सभी इनके नाम हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आगे देखते हैं, प्रदेश में शासकीय कार्यक्रम में जहां भोजन की व्यवस्था की जाएगी वहां पर एक व्यंजन क्या किया जाएगा, मोटे अनाज का भी रखा जाएगा। छात्रावासों के मध्याह्न भोजन में सप्ताह में एक दिन मोटे अनाज का उपयोग किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में ट्रांसजेंडर को किस वर्ग में रखा जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 है अनुसूचित जनजाति वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, पिछड़ा वर्ग या फिर आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। इसका राइट आंसर है पिछड़ा वर्ग, अर्थात ओबीसी के अंतर्गत लाया गया है मध्य प्रदेश में किसे,
ट्रांसजेंडर्स को। काफी देखिए इंपॉर्टेंट है, पूरी न्यूज को हम यहाँ पर देखते हैं। ट्रांसजेंडर को पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल करने की स्वीकृति दे दी गई है। मंत्री परिषद ने ट्रांसजेंडर को मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग की सूची क्रमांक 93 के बाद क्रमांक 94 में सम्मिलित किए जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी के साथ साथ आपको बताना चाहूंगा, संविधान में 340 अनुच्छेद है जहां पर ओबीसी की परिभाषा दी गई है, अर्थात पिछड़े वर्ग की परिभाषा संविधान में कहां दी गई है? अनुच्छेद 340 में दी गई है। आज के आपके क्वेश्चन है, टाइगर रिजर्व के प्रभावी प्रबंधन में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का कौन सा स्थान रहा? टाइगर रिजर्व के प्रबंधन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान रहा? धन्यवाद दोस्तों।